इस वक्त इकबाल की कहाँ है, फारूक कहाँ है? शर्म आनी चाहिए। गरीब लोगों के गर्दन पे वो खुद छुरी चला रहा है, डीडीसी छुरी चला रही है। डीडीसी को हमने वोट दिया, आज तक नहीं आए। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। गरीबों की जमीन पे जाओ जी उधर। फारूक ने तो उसके बाद मेरा भाई दर कर दिया। 1.5 लाख रुपए, मेरी बात सुनो, 1.5 लाख रुपए में स्कूल के लिए बिल्डिंग के लिए जगह खरीदी, वो बना के हम मारा किया वहाँ पे। बाकी सही है। हमारा नुमाइंदा इकबाल फारूक साहब आए उन्होंने। हमारा मतलब सरपंच आज जो मतलब रोड का आलम है, शर्माना चाहिए सरपंच और डीडीसी को। कौन सी डेवलपमेंट आप लोगों ने किया? 2017 का नरेगा, 2023 का नरेगा कहाँ है हमारा? क्यों खाया? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप बच्ची समझ के हमारे घर पे आज हमने वोट आपको डाला। शर्म आना चाहिए था, पहुंचवा को देखना था। बिल्कुल कहाँ क्या हो रहा है? चोर सरपंचों के लिए आपने क्या किया? चोर सरपंचों की 10-10 गाड़ियां चल रही हैं। हमारा क्या किया? हम गरीबों को हमें बिल्कुल बच्चों से भी खबर कर दिया, बच्चों हिमाचल में लेके काम करवाते। घंटा से नीचे नहीं बचा जाएगा या डीडीसी इलेक्शन जीतेगी। बात करनी चाहिए सदाकत। यतीम यहाँ आगे रह गए बेचारे, उनका बाप है ही नहीं, उनकी जमीन 21 कनाल है, उसके बीच में से रोड डलवा रहे हैं। इनके घरों को आग लगी, ये भी देना अपनी जमीन। ये क्यों नहीं देना आग आपकी जमीन? चारा लगेगा इनको। सर मेहरबानी करना, मेहरबानी करना। चलो अड्डा से मान लो, वहाँ के लोग क्या कहते हैं? वहाँ से माफी, चलो गरीब लोगों को बहुत जुल्म उधर भी देखें। 4.5 कनाल जमीन जिसकी लोगों को लेकर नारा तोड़ आज ये दोनों गाड़ियां। चाचू अगर समझा होता तम लोगों ने, तम डीडीसी पावर थी क्यों? तो ये सरपंच पूछना था इन लोगों को नरेगा की थे उनमें आज लाओ 3 स्टैम्प फिर दो। मकान क्या साहब ऐसी फॉर्मेलिटी क्या करे? ये लोग चला करें तरह की कागज दे 4 बार इनमें रेगली फाइल लेकर 60 दिन आई। बहुत परेशान। 800 पानी में रोड है, फाइल है कोई बाथरूम को पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं है। इलेक्शन के बाद आ जाए। कासिम साहब क्या मामला यहाँ पेश आया? जनाब यहाँ मामला ये पेश हुआ, हमारे 12 गाँव हैं रोड के बगैर। आज आज कहा था कि आज हमारे लीडरों ने मेहनत की या नहीं की, आज रोड आई थी। आज यहाँ बनारसी वाले हमें रोड लेने नहीं देते, कहते हैं हमारी मलकियत जमीन है, मुआवजा के बगैर हम सर्वे करने नहीं देंगे। तो ये हमारे साथ सब जाती है। रोड का मसला बाद में है। पहले लोगों को जो नरेगा नहीं है, मजदूरी नहीं है, पहले उसको बाद में रोड निकलेगी। लोग इस वक्त परेशान, लोगों को परेशान करके रखा है, भूख से मर रहे हैं, राशन का नामो निशान नहीं है। रोड नहीं मिलेगी जब तक पूरा लिबास नहीं जहाँ आएगा। लोगों का हटाना होगा, रोडों के पेट में रोटी जाएगी, उसके बाद मसला कोई नहीं रोड देगा। लोग क्या करेंगे? लोगों को खाने को कुछ नहीं है, पेट खाली है तो आप रोड का मसला जा रहा है, रोड में बाद में चलेंगे। अपना गला उगाते थे वो भी खत्म करेंगे, फिर गवर्नमेंट क्या देगी? कुछ नहीं दे सकती है। लिफाफे में उठाकर लोग इस वक्त यहाँ के देखो उनकी प्रॉपर्टियाँ क्या है, लोगों को नरेगा पड़ा 20-20 हजार जितने भी यहाँ के बोलने वाले लड़के हैं उनको मिला, तो हमें 10 ही नहीं मिली। कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा हमने टेंडर किया था, वो टेंडर फेल हो गया। इतने ठेकेदार क्यों नहीं आए, हमें से काम क्यों नहीं करवाया, मटेरियल क्यों नहीं डलवाया? ये तो डीडीसी का हक बनता है उनको पूछना। सरपंच सही बात, पावर थी, हम लोग ने मोहर लगा। परेशान है जी, परेशान, बिल्कुल परेशान है। कोई बिल्कुल नहीं, आप इसकी तहकीक करो। गरीबों ने जिताया नहीं है, गरीबों ने निमर के लिए हलवा और चाय बनाई सरपंच ने, 1 कप पिलाए तो चल भाई तू चला जा खा। वो बोलता है नरेगा है ही नहीं। वो पीछे से पेमेंट बंद हो गई है, ऑनलाइन हाजिरी लगती थी तो खत्म हो गया। नहीं बाकी पंचायतों में कैसा पड़ा? पंचायत बी में देखो, ये पंचायत ए में कैसे जुल्म उठाया इन दो लोगों ने। पंचायत ए में जो यहाँ के मुलाजिम थे, जो यहाँ के सरपंच थे, जो मेंबर थे, उन्होंने यहाँ पे जितना पैसा था, मटेरियल का पैसा था, वो उनको इस बार क्या हुआ कि इस बार हमने टेंडर लगवाए और वो लोग जितने भी वो लोग हैं उन्होंने टेंडर, यहाँ पे क्या हुआ कि जो गरीब लोगों के अकाउंटों में पैसा जाता था, स्किल्ड का पैसा जाता था। ना मेरे पास कोई अथॉरिटी है, ना मैं किसी कागज पे साइन करती हूँ, ना मेरे पास स्किल्ड है, ना मेरे पास नरेगा है, ना कोई किसी चीज का, ना मुझे गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पावर दी है कि मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं।
आप लोगों को दिला सकूं। आप लोगों के वोट के लिए मैं अभी भी लड़ रही हूँ, अभी भी खड़े हूँ। सिर्फ आप लोगों के वोट जो आपने मुझे दिया, आपने मुझे डीडीसी बनाया, सिर्फ उस वजह से मैं खड़ी हूँ। बाकी मुझे कोई गवर्नमेंट ने कोई नौकरी नहीं लगवाई है, कोई ऐसी तनख्वाह नहीं लगाई है कि मैं पूरी आवाम को अपने उस खर्चे पे चला सकूं या आगे आपको कोई दे सकूं। बाकी जो गवर्नमेंट का जो मैं डीसी किश्तवाड़ से कहना चाहती हूं कि यहाँ जितना भी गफला किया है, खासकर आरडीडी डिपार्टमेंट ने, जो यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड जो उनके डायरेक्ट अकाउंटों में जाता था, जो कि सरपंचों ने पेंचू ने VLW JRS MIS CIS जितने भी किश्तवाड़ में बैठे, अगर वो मंडे तक यहाँ पे नहीं पहुंचे तो वो अपनी नौकरियां छोड़ के घर में बैठे। और जो गरीब लोगों का, जो हमारे बच्चों का उन्होंने हक यहाँ से छीना है, यहाँ से लेके नौकरियां वो किश्तवाड़ में करते हैं, वो वहीं पे बैठे और वो हमारे गरीब बच्चों का हक यहाँ पे दे। क्योंकि चोर डिपार्टमेंट जितना भी था अब वो चोरी करने के लायक नहीं रहा, क्योंकि सारा सिस्टम जो था वो ऑनलाइन हो चुका है। इसलिए ये सारे जितने भी लोग हैं, ये MG नरेगा वाले लोग हैं जो बेचारे पूरे 100 दिन लगाते हैं और 20 दिन का उन्हें पैसा पड़ता है। अभी तक इन लोगों को MG नरेगा का जो पिछली 2019 से जो 2019 और 20 की लाइबिलिटी इनको नहीं मिली, 20-21 की लाइबिलिटी नहीं मिली, अनस्किल्ड स्किल्ड इनको कहीं भी नहीं मिला। जो नरेगा का इनको 20,000 पड़ता था, किसी को 700 पड़ा है, किसी को 7,000 पड़ा है, किसी को 2,000 पड़ा है, किसी को 3,000 पड़ा है। ये डीसी किश्तवाड़ को देखना चाहिए, ना कि ब्लॉक दिवस में आके डीसी किश्तवाड़ को सिर्फ हेलो किश्तवाड़ उन्होंने किया है। हेलो किश्तवाड़ लॉन्च करने का मतलब ये था कि लोगों की ग्रीवेंसी जितनी भी है यहाँ से वो सुननी थी और लोगों का जो काम था वो अजाला करना था। अभी मैं बहुत अरसे के बाद अपनी ब्लॉक बोंजवा में आई, लोगों का बहुत सारा अभी आवास पैलेस का इतना बड़ा इशू चल रहा है। ये गरीब लोग हैं, इनका काम नहीं है। आवास पैलेस में सिर्फ उनका नाम है जिनकी 2-2 छत 3-3 छत बिल्डिंग है, जिनके बड़े बड़े मकान है, महल है, उनका नाम आवास पैलेस में एंटर है। वरना आवास पैलेस में इन गरीब लोगों का नाम नहीं है। ना इनको नरेगा मिलता है, ना इनको लाइबिलिटी मिलती है, ना इनको स्किल्ड मिलता है, ना अनस्किल्ड मिलता है। या तो MG नरेगा की जितनी भी स्कीम है उसको बंद कीजिए, या इन लोगों को खासकर मैं पूरे आरडीडी डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेजिएगा, क्योंकि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट की वजह से ये लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, लोगों ने यहाँ पे एहतजाज किया, मुझे रोड में रोका हुआ है, इसलिए कि हमारा जो MG नरेगा का पैसा था वो किसने खाया और कहाँ खाया। अगर डिपार्टमेंट को काम नहीं करना है तो वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठे और किसी के साथ बैठे, ना कि यहाँ पे बोंजवा का पैसा खा के, बोंजवा का जितने भी गरीब लोगों का जो पैसा है वो खा के और किश्तवाड़ में बैठे लोगों को जितनी भी इधर की लाइबिलिटी है, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, वो तमाम लोगों को दिया जाए, ताकि ये लोग राशन फ्री देते, हमें 3 किलो की जरूरत है, हमें 35 किलो राशन दे दो। परसों में हमने कहा कि 5 रुपए ज्यादा लाओ, गवर्नमेंट को घाटा पड़ेगा। राशन का यहाँ पे राशन का यहाँ पे मसला, राशन मैंने 3 बार डीसी साहब को कहा, 3 बार एडी साहब को कहा कि यहाँ पे राशन भिजवा दीजिएगा, क्योंकि ये दूर दराज इलाका है, इसमें अभी बारिश आसमान पे ही होगी तो यहाँ पे लाइट कट जाती है। मसले ही मसले, जितने भी मसले हैं ये डिपार्टमेंटली मसले हैं, डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, डीसी किश्तवाड़ को देखना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे अगर डिपार्टमेंट नहीं आएगा, ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए डिपार्टमेंट को और काम करना चाहिए। मैडम एक चीज आपसे समझना चाहूंगा कि हमारे इलाका बोंजवा जो है, इसमें जो है हाजिरी का सिस्टम जो ऑनलाइन जॉब कार्ड होल्डर्स का निकाला गया और राशन कार्ड का भी जो है फिंगरप्रिंट है। अगर एक गरीब फिंगरप्रिंट 2-4 बार नहीं लगाते हैं, उनका राशन जो है कार्ड कैंसिल होता है। और अगर लोगों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई, ऑनलाइन हाजिरी से पहले जो है लोगों ने इलाका बोंजवा में काम किया था, उसके बाद इनकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगी, अगर इनको ऑनलाइन हाजिरी लगने पर इनका पैसा नहीं दिया गया तो वो लोग जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस उनकी नहीं लग रही है और वो लोग खुद तनख्वाहें खा रहे हैं बगैर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के, और यहाँ लोगों ने काम करके जो हाजिरी नहीं लगी उनकी गलतफहमी की वजह से, उस पर आपका क्या कहना रहे? आप चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई हो? बायोमेट्रिक है, वो नाम का बायोमेट्रिक है। आप स्कूलों की हालत देखें, आप एजुकेशन सिस्टम की हालत देखें, बिल्कुल नरम धरम है। आप इसकी हेल्थ की हालत देखें,
देखें कैसी है, हर चीज पे सिर्फ गफला है। ये मैं बोलूंगी कि ये डिपार्टमेंट का फेलियर हो रहा पूरे इलाके में। मैं भोंजवा का नहीं बोलूंगी, पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का बोलूंगी। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में फेलियर ऑफ डिपार्टमेंट का रहा, क्योंकि उन्होंने एक ये नया ट्रेंड जो ऑनलाइन का ट्रेंड था, बिला शक इन लोगों ने 100 दिन लगाए होंगे, 50 दिन लगाए होंगे, लेकिन जो अगर डिपार्टमेंट अगर ग्राउंड लेवल पे आएगा, डिपार्टमेंट अगर ग्राउंड से काम करेगा तो इन लोगों की ऑनलाइन हाजिरियां लगेंगी। अगर डिपार्टमेंट किश्तवाड़ से बैठ के फोन कॉल के जरिए इन लोगों की हाजिरियां लगवाएगा तो वो ऑनलाइन का सिस्टम नहीं होता। सिस्टम ये होता है कि ग्राउंड पे जाए और ग्राउंड पे देखे कि कौन काम कर रहा है या कौन काम नहीं कर रहा है। मैडम, आपने ये चीजें सरकार को, एलजी इंतजामिया को नहीं लिखी कि ग्राउंड लेवल पे जो है लोग जो है परेशान हो रहे हैं और इन लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ ये प्रॉब्लम में है? आपने इसकी इंक्वायरी के लिए एलजी साहब को या सरकार को नहीं लिखा? आशीष साहब देखिए, हालिया में मैं परसों जम्मू से आई, जम्मू में मैं गई, मैं तमाम जितने भी डायरेक्टर हमारे थे, जितने भी चीफ सेक्रेटरीज थे, मैं सबके पास गई, रोड के मसले में गई। आप रोड का देखें कि रोड के मसले में मैं गई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में गई। यहाँ पे हमारा बुनून हाई सेकेंडरी है, यहाँ पे हमारा पतनाजी हाई सेकेंडरी है जिसमें स्टाफ नहीं है, बहुत सारे और भी इतने हाई स्कूल्स हैं जिसमें स्टाफ नहीं है। अभी मैं डायरेक्टर साहब के पास भी गई थी, उस स्टाफ के लिए भी हमने बात की है, लेकिन वो स्टाफ भी फिल हो जाएगा इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। लेकिन ये मैं तमाम जितने भी मैं ये बोलूंगी, ये डिपार्टमेंट का फेलियर है। या तो डिपार्टमेंट चलाना नहीं आ रहा है। अगर डिपार्टमेंट चलता, ग्राउंड लेवल पे अगर डिपार्टमेंट पहुंचता, ग्राउंड लेवल पे काम करता, तो इस टाइम ये गरीब लोग इस टाइम यहाँ पे इस धूप के, इस कड़क धूप में ये एहतजाज नहीं कर रहे होते। ये दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, ये दिन को कमाते हैं, रात को खिलाते हैं अपने बच्चों को, ना कि ये 50-50 लाख रुपए जो खून पसीने का ये टैक्स भरते हैं उसकी तनख्वाहें लेके घर में बैठते हैं। मैम, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मसला ये है कि जब डिपार्टमेंट को कहा गया है कि आप फोटो उठाएं 3 कार्ड मेंबर्स का, जहां उसका काम है, और कुछ लोगों का फोटो नहीं उठाया जिसकी वजह से पैसा नहीं आया, ये उन लोगों की नाअहली है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप बजरे या डीडीसी हैं, आपको बनाया गया है, आप उन पे कार्रवाई करें कि उन्होंने गरीब लोगों का फोटो क्यों नहीं उठाया, जिसकी वजह से 20-20, 22-22 हजार इन लोगों का जो इनका साल भर का खर्चा था वो खत्म हुआ नहीं हुआ। आप इंक्वायरी चाहते हो इस पे? हम चाहते हैं कि डीडीसी साहिबा इस पे इंक्वायरी करे कि जिसने फोटो क्यों नहीं उठाया, किस मुलाजिम की ये नाअहली है जिसकी वजह से गरीबों का खून खाया गया।